Hello students, in previous video we completed the method for the how to calculate inverse of the matrix. चैप्टर की जो स्टार्टिंग थी वो शुरू हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एंड देन हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की मेथड डिस्कस की थी, जो कि मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड द सेकेंड वन इज एडजॉइंट ऑफ मेथड. एंड ऑन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट वी completed the exercise 2.5 also. From exercise 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ये सब एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब टॉपिक मैट्रिक्स चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है डिस्कस करके और एक्सरसाइज 2.6 का वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की. सब चैप्टर पूरा पढ़ लिया. अब एप्लीकेशन क्या है इस मैट्रिक्स के, फ़िलहाल के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही जो एप्लीकेशन दिया गया है वो है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन. हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अ मैट्रिक्स. वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत से है जो कि आप अगर एडवांस फील्ड में उसकी स्टडी करते हो तो आपको समझ में आते हैं. फिलहाल के लिए जो बेस जो मैट्रिक्स का है वो सिर्फ एप्लीकेशन एक ही दिया गया है सिलेबस में, वो है हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन सिस्टम यूजिंग अ मैट्रिक्स. अब टू लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है हमने देखा है इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, जो कि 10 तक हमने देखा है कि दो अगर इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द गिवन टू इक्वेशन. अब बहुत से बच्चे शायद भूल गए हैं व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन माने कि ऐसी इक्वेशन जिसका पावर 1 हो, जैसे कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं उन्हें कहा जाता है लीनियर इक्वेशन. अगर ऐसे दो इक्वेशन आपके साथ है, नाउ सी फॉर वन वेरिएबल वन इक्वेशन काफ़ी होती है कैलकुलेट करने के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू. फॉर टू वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एटलीस्ट टू इक्वेशन चाहिए होते हैं. सो हम कुछ एक इक्वेशन हमने सॉल्व किया अभी तक कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल. अगर ये दो इक्वेशन है तो कैलकुलेट करो x और y के वैल्यूज़. तो इसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स अभी तक देखे हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं बहुत बार या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम इक्वेशन को कोई एक वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट होते हैं वो इक्वलाइज करके उनको एडअप या सब्ट्रैक्शन करते हैं उनका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन हम एलिमिनेट करके वैल्यूज़ निकालते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं. ये कुछ मेथड्स हमने अभी तक देखी है. बट हाँ, दो इक्वेशन जब तक होती है सब जो सीन होता है वो बहुत ही आसान चलता है, पिक्चर आसान चलता है. बट जब 3 इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स जब आपके सामने रखा जाता है तो इट बिकम्स अ complicated task for us to calculate the values of the 3 variables. So उसके लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं. So this is the application we are discussing here of the matrices. तो 3 पे जाने से पहले हम 2 की प्रैक्टिस करेंगे कि 2 के हम कैसे निकाल सकते हैं. बहुत बार सॉल्व करते वक्त आपको ऐसे लगेगा कि 2 के लिए तो डायरेक्टली हम जो प्रीवियस मेथड से वो भी यूज़ कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हो, बट अभी आपको मैट्रिसेस से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको 3/3 भी सॉल्व करने आ सके, जो कि 3/3 उस मेथड से सॉल्व करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 2/2 ये यूज़ करना है. वैसे भी चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है तो अगर मेंशन किया गया है तो आपको यही मेथड यूज़ करनी है. सो मूव टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करने के लिए लेट अस कंसिडर द 3 matrices. The first one is 2/2 matrices. Let's consider capital A is equal to A1 B1 A2 B2. Let's consider the matrix X and Y. Let's consider the matrix B C1 C2. These are the variables and some matrix that I considered. Now consider the matrix equation. अब matrix equation में consider करने जा रहे हो यहाँ पे let's A x is equal to B. Let's consider A x is equal to B. Now put the given matrices that I considered. Now हमने matrix A क्या consider किया है, A1 B1 A2 B2.
x क्या कंसिडर किया है, x y. नाउ c क्या कंसिडर किया है, सॉरी मैट्रिक्स भी C1 C2. अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, ये है 2/2 का, ये है 2 रोज 1 कॉलम. सो एंडिंग एट 2 स्टार्टिंग एट 2, सो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू रूल 2/1. So 2/1. So let's multiply the matrix. You know how to multiply the given matrix. So a1 x plus, sorry, we'll get a1 x plus b1 y. The second is the a2 x plus b2 y. Okay, so this is your 2/1 matrix and it is equal to C1 C2. Now using the equality of matrix concept, you will get a1 x plus b1 y is equal to C1, a2 x plus b2 y is equal to C2, where x and y क्या है आपके वेरिएबल्स. नाउ व्हाट दिस मीन, ये है क्या, ये है लीनियर इक्वेशन. ये क्या है, लीनियर इक्वेशन. ये क्या है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन. मैंने क्या किया, 3 मैट्रिसेस कंसिडर किए, एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंसिडर की, उसमें वो मैट्रिक्स मैंने पुट किए हैं. और अब मैंने क्या कैलकुलेट किया है, a1x प्लस b1y is equal to C1, जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन concept and the equality of matrices concept, I got this 2 equation which is called as the linear equation. अगर मैं इस 3 matrices से ये 2 equation लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास ऐसे 2 equations अवेलेबल है तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या, दिए गए 3 मैट्रिक्स में. यस, अगर मेरे पास कोई 2 इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 3x 7y इज इक्वल टू 8. नाउ अगर मैं इस मैट्रिक्स से इस इक्वेशन के पास आ सकती हूँ तो इस इक्वेशन से अगर मैं मैट्रिक्स लिख सकती हूँ क्या, यस. नाउ सो योर ए मैट्रिक्स नाउ बिकम यूजिंग दिस 2 इक्वेशन 2 3 3 7. नाउ बी एक्स बिकम्स योर एक्स एंड वाई, और बी क्या होगा आपका 6 8. सो अगर आप ये मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलना है, यही इक्वेशन. सो using this matrix, if I am getting this equation, so if I have these 2 equations, so मैं उससे ये मैट्रिक्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ. नाउ फॉर व्हाट मुझे ये सब करने की ज़रूरत है, सो फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन. नाउ सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसे ही कोई 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन विथ द 3 वेरिएबल्स, सो मुझे मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं. सो लेट्स सी, अगर मेरे पास इक्वेशन नाउ a1x प्लस b2y प्लस c1z b1y c1z इज इक्वल टू d1. नाउ a2x प्लस b2y प्लस c2z is equal to d2. Similarly a3x plus b3y plus c3z is equal to. Now you know कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है 2 वेरिएबल से 2 उनको सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट मेरे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए. सिमिलरली अगर मुझे 3 वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एटलीस्ट मेरे पास 3 इक्वेशंस होने ज़रूरी है. सो द 3 इक्वेशंस आर लाइक दिस. सो now I can construct the matrix A like this: A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Similarly now your X will be matrix X Y Z. Similarly your matrix B will be D1 D2 D3. Completed. So इसी तरीके से अगर 3
इक्वेशंस आपके पास है तो आप 3 मैट्रिक्स कौन से लिख सकते हो, मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. Similarly मैट्रिक्स X is X Y Z and B is D1 D2 D3 as we constructed for the two equations. So this is how we will construct the matrix if equations are given. For what? To solve the given 2 linear equation or 3 equations. So next we will discuss what are the methods to calculate or to solve the given linear system of the equation using a matrices. Now solve करने के again there are 2 methods. First a method of inversion and second a method of reduction. First is method of inversion, second a method of reduction. So first we will discuss the first method. फर्स्ट मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ इन्वर्जन. सो हमें क्या करना है कि जो भी लीनियर सिस्टम दिए गए हैं उससे हमें मैट्रिक्स लिखते जाना है. विच मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स बी, और वो मैट्रिक्स इक्वेशन हमें कंसिडर करनी है. विच वन? दिस वन, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी. अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. दैट इज़ द कॉमन सेंस जहाँ तक हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है. नाउ प्री मल्टीप्लाइंग ए एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए इनवर्स, बाय ए इनवर्स. अब यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग करना या पोस्ट मल्टीप्लाइंग करना ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है. सो प्री मल्टीप्लाइंग, अब प्री मल्टीप्लाइंग क्यों किया है देखिए. अगर इस इक्वेशन को हम दोनों भी साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स इन ब्रैकेट ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. नाउ multiplication is associative, so we can take a inverse into a in the one bracket into x is equal to a inverse b. now inverse और उसका multiplication क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. so x is equal to a inverse b, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. so x is equal to x, so x is equal to a inverse b. सो अब जो भी मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स है जो वो क्या है, इक्वल. सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल. सो आपको ये वेरिएबल्स की वैल्यू बहुत इजीली मिल सकती है यहाँ पे जब इक्वेशन 3 लीनियर इक्वेशन आपके साथ हो विद द 3 वेरिएबल्स. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑन द मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेथड ऑफ रिडक्शन. फर्स्ट हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके मेथड को समझ के लेते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द सेकेंड मेथड ऑफ रिडक्शन. सो फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6 हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इन्वर्जन. हमें क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन दी है वो सॉल्व करना है यूजिंग अ मेथड ऑफ इन्वर्जन. सो हमने स्टेप्स डिस्कस किए. हमें मैट्रिक्स कंसिडर करने हैं ए एक्स एंड बी, देन मैट्रिक्स इक्वेशन यूज़ करनी है ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिससे हम ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए इन्वर्स वहाँ पे पुट करके हमें वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं. सो फर्स्ट हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए जाएंगे या फिर 2 लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स के लिए जाएंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मेथड ऑफ इन्वर्जन एक्चुअली सॉल्व कैसे की जाती है. सो दीज आर द 4 प्रॉब्लम्स in question number 1. From these we will solve the first and third one, and the second and fourth one is for homework. So I am writing here homework, जो कि आपको ये 2 होने के बाद उसका रेफरेंस लेके सॉल्व करनी है. Okay, so go towards the answer of question number 1. So what is the question number 1? Given x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3. So let a is equal to क्या होने वाला है, 1 कोएफिशिएंट ऑफ x1 2, कोएफिशिएंट ऑफ x2, कोएफिशिएंट ऑफ y 3. Now what is the matrix x? As we know, x and y, small x and y. What is the matrix b? As we know, 2 and 3, c1 and c2. Okay, so after considering this we are supposed to consider now matrix equation. So hence matrix equation
इज। अब ये इक्वेशन होती क्या है, जस्ट हमने कंसिडर की है ताकि हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू मिल सके, और ऐसे कंसिडर की है कि a और x का मल्टीप्लिकेशन हो सके और वो इक्वल टू b है। सो ax इज इक्वल टू b। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग, प्री यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग है या प्री मल्टीप्लाइंग है ये मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि उस चीज़ पे डिपेंड होता है कि आपको रो ऑपरेशन करने हैं या कॉलम ऑपरेशन करने हैं, या रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम। सो प्री मल्टीप्लाइंग ए एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए इनवर्स वी गेट what we will get a inverse ax is equal to b a inverse b। so a inverse a को अगर हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, as you know multiplication following associative property a inverse b, so this becomes x is nothing but x, so x will be now a inverse b। so a इनवर्स b x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो अब अगर हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है तो हमें फर्स्ट इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस मैट्रिक्स का, a का। सो लेट्स कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a। अब ये मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि आपने प्रीवियस मेथड्स देखे, आपका जो मन करे आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो, आपको अगर लगता है आपको एडजॉइंट मेथड इजी लगती है तो आप एडजॉइंट मेथड यूज़ करो। फिलहाल के लिए 2x2 का मैट्रिक्स है तो मैं प्रेफर करूँगी रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो लेट्स कंसिडर a into a inverse is equal to I, as you know. So putting a, as I want to perform the row transformation या row operation, मुझे प्री मल्टीप्लाइंग या प्री फैक्टर में चेंजेस करने हैं, तो मैं इक्वेशन कंसिडर करूँगी a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू I। सो व्हाट इज योर a 1 2 2 3, नाउ a इनवर्स, नाउ व्हाट इज योर I 1 0 0 1। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो a है आपका I में कंसिडर करना है, ताकि I a इनवर्स बिकम्स a इनवर्स, और जो I आपका आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली विथ a वो आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स। सो कैसे जाना है, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहे हो तो आपको कॉलम वाइज उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आई होप कि आपको सब बातें याद है इनवर्स की। सो फर्स्ट मुझे क्या चाहिए कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, 1 ऑन दिस a11 प्लेस। सो 1 ऑलरेडी है तो उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड, मुझे यहाँ 2 की जगह पे क्या चाहिए, यहाँ 2 की जगह पे मुझे चाहिए 0। सो व्हाट ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना चाहिए, सो मुझे मिल सकता है यहाँ पे 0। सो लेट्स डू R2 चेंजेस 2। अगर 2 में से 2 जाता है तो क्या बचता है, 0। सो R2 माइनस 2R1। अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2, फर्स्ट रो में कुछ चेंजेस नहीं तो एज इट इज़ लिख दो। सेकेंड में क्या करना है आपको, 2R2 2 माइनस 2 बिकम्स 0, 3 माइनस दिस इज द 3, R2 का 3 माइनस 2 टू द 4, सो 3 माइनस 4 क्या बनेगा, -1। So similarly, if you apply the same operation on right hand side, you will get 1 0 first row as it is, and this will becomes a -2 1. Got it? Now next, अब मुझे यहाँ पे 1 मिल चुका है, यहाँ पे 0 मिल चुका है। अब नेक्स्ट कॉलम के पास जाते वक्त पहले 1 पे फोकस करना है। सो हेयर आई वांट 1। सो सिंपली इफ आई विल मल्टीप्लाई R2 by -1, I will get here 1. So 1 2 0 into -1 becomes a 0, -1 into -1 becomes a 1. So here we got the 1. So 1 0 -2 into -1 becomes a 2, and here we will get -1. That's all. Now the last thing I want here, identity matrix. So यहाँ 2 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अब 0. So how I will get that 0? अगर मैं 2 में से 2 माइनस करूँ, can I do something operation like this कि 2 minus 2 becomes a 0? Yes, I will change R1, get changes to R1 minus 2R2, that
not leads to the any changes in this 0 and 1 that we already converted. So we'll perform this operation. So we will get R1 1 minus 2R2, that is 2 into 0 0, so 1 minus 0 1, so here we will get 1. Now 2 minus 2 becomes a 0 0 1. So ये हमारा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्जन जो हमने एक्सरसाइज 2.5 में देखा था. नाउ फर्स्ट सेम ऑपरेशन इफ आई विल अप्लाई in the right hand side, I will get minus 3 2 2 minus 1. ये मिलने के बाद हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं यहाँ पे, क्या A इनवर्स आप इंटू I इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स minus 3 2 2 minus 1. अब I इंटू A इनवर्स इज नथिंग बट A इनवर्स. सो A इनवर्स आपका क्या हो गया है, this matrix. So here only I am writing this one directly. So therefore A inverse. So हमने प्रॉब्लम कहाँ पे छोड़ा था, हमें चाहिए था x कैलकुलेट करने के लिए A इनवर्स. So write down here equation number 1. So from equation number 1 x is equal to A inverse B. So A inverse आपको क्या मिला है, minus 3 2 2 minus 1. What is the B from this given data, 2 and 3. 2 and 3 मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, हमने इक्वेशन ही कंस्ट्रक्ट कुछ इससे 2/2 एंड दिस 2 into 1 एंडिंग विथ 2 स्टार्टिंग विथ 2 1. सो जो भी हमारा मैट्रिक्स कैलकुलेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, 2 into 1 का. सो minus 3 into 2, 3 2 जा 6, minus 6 plus 3 2 जा 6. So minus 6 plus 6 becomes a 0. So here I am writing minus 6 plus 6. Again 2 2 जा 4, first second row first column. So 2 2 जा 4 minus 3. ये जो मल्टीप्लिकेशन है हमने बहुत सी प्रैक्टिस की है इसके लिए. 4 minus 3. सो योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स एंड इन लेफ्ट हैंड साइड दिस इज x एंड दिस इज y एंड इन राइट हैंड साइड यू विल गेट 0 and 1. So using a equality of matrix you will get x is equal to 0 and y is equal to 1, and you can write using equality of matrix. You can box it this answer. So this is how we are using a method of inversion to solve the given two equation. Now कुछ क्वेश्चंस होंगे माइंड में कि दो इक्वेशन तो हम बहुत इजीली 7th 8th में भी सॉल्व करते थे, वो मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते. हाँ आप यूज़ कर सकते हो बट 7 8 में, अभी नहीं. अभी के हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे तो हमें जो इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड बताई गई है वो ही यूज़ करना है, ना कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर एग्जाम में पूछा जाए तो. अब 2/2 की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भले ही उस मेथड से इजी है, बट 3/3 जब 3 इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स होते वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है. तो वो मेथड हमें समझने के लिए फर्स्ट हम 2/2 पे अप्लाई करके उसकी प्रैक्टिस करें ताकि हम 3 इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल सॉल्व कर पाए. सो जो भी आंसर है पूरा जूम करके आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एक बार नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके ताकि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास जा सकें. सो होप आपका प्रॉब्लम नोट डाउन करना हो चुका है. सो वी विल गो टूवर्ड्स द थर्ड प्रॉब्लम. जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो आपके लिए सेम है, दो इक्वेशन के साथ, वो आपके लिए होमवर्क के लिए है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रॉब्लम नंबर 3. What is the problem? Let जो भी प्रॉब्लम है as given 2x minus y plus z
इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8 and 3x plus y minus 4z is equal to 1. Now let consider जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, हमने प्रैक्टिस की 2x2 के साथ ताकि हम 3 इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल सॉल्व कर पाए. सो ए मैट्रिक्स अब आपका क्या बनता है, लाइक दिस. 2 कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 कोएफिशिएंट ऑफ y minus 1 कोएफिशिएंट ऑफ z 1. For second one 1 2 3. For third one 3 1 minus 4. So ये आपका बनता है मैट्रिक्स A. अब मैट्रिक्स X क्या है आपका, स्मॉल x y z, 3 वेरिएबल्स that we supposed to calculate. Now your matrix B is the constant 1 8 1 values of the equation. So that's all. Now let's consider matrix equation is ax is equal to b. Now pre-multiplying as it is लिखना है जो फर्स्ट टाइम, pre-multiplying by a inverse we get, अब जो भी 2 3 4 स्टेप्स है वो आप कॉपी कर लो वहाँ से. यू विल गेट हेयर x इज इक्वल टू a इनवर्स b. x इज इक्वल टू a इनवर्स b जो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने लिखी थी वो 2 3 स्टेप एज इट इज़ कॉपी कर लो यहाँ पे. सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b. a इनवर्स b. अब अगर आप एडजॉइंट मेथड यूज़ करना चाह रहे हो यहाँ पे तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना यहाँ पे ज़रूरी है. सो इफ़ यू वांट रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यू कैन यूज़ दैट आल्सो, बट आई वांट एडजॉइंट मेथड to calculate this A inverse. So I am using adjoint method. If you want to use the row transformation or column transformation you can go for that method also. अगर आपको ऐसे लगता है कि आप उस मेथड में परफेक्ट हो आप तो उस मेथड के लिए भी जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको एडजॉइंट मेथड के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक भी ऑपरेशन गलत होता है और आपको अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप मे भी वो प्रॉब्लम आधा सॉल्व करके छोड़ सकते हो और उसमें आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा. एडजॉइंट मेथड में आपको सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट देखना है, बाकी वही घिसी पीटी जो स्टेप्स है वो आपको फॉलो करते जाना है. सो आपकी चॉइस है. इफ़ यू फील you are perfect in transformation method you can go for that also, but अभी के लिए मैं आपके लिए adjoint method बता रही हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है. अगर प्रॉब्लम में मेंशन है तो आपको वो यूज़ करनी, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. सो वैसे भी 3x3 मैट्रिक्स के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इटसेल्फ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है. सो मेरे हिसाब से आपको एडजॉइंट मेथड के लिए जाना चाहिए, बस कैलकुलेशन पार्ट है वो तो हो ही सकता है. सो उसके लिए आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए. सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b. सो वी विल गो गिव इट एज ए इक्वेशन नंबर 1. नाउ देयरफॉर एज वी नो a inverse is equal to 1 by determinant of a adjoint of A. So let's calculate now. Therefore determinant of A is equal to, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू 2 minus 1 1, 1 2 3 3 1 minus 4. अगर आप ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेंगी -40 एज अ वैल्यू. ओके, नाउ लेट कंसिडर लेट Cij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i प्लस j. ये क्या है, कोफैक्टर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है. Mij कैसे एडजॉइंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, हम पहले माइनर से जाते हैं कोफैक्टर के पास, कोफैक्टर से जाते हैं हम एडजॉइंट के पास और एडजॉइंट से हम जाते हैं इन्वर्स के पास. सो शादी करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, पता ढूंढना, पता करना कैसी है क्या है, इन लड़की का नाम पता करना और फिर शादी करनी. सो वैसे ही इन्वर्स करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है. सो
where Cij and Mij represents cofactor and minor of Aij. So after completing this, let's move towards to calculate the cofactor. C11 is equal to minus 1 raised to power 1 plus 1 m11. So here minus 1 raised to power even number है तो so what is your m1? So plus ही आने वाला है, so mention करनी. What is your m11? जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है, जो डिटरमिनेंट बचता है वो आपका क्या है, m11. सो इफ़ यू इग्नोर दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपको क्या डिटरमिनेंट मिलने वाला है यहाँ पे, 2, 3, 1 minus 4, and if you will solve you will get minus 11. Like this you have to calculate all the cofactors. So C12 m12, अब ऑड नंबर है तो माइनस आने वाला है. सो व्हाट इज, बाय इग्नोरिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम यू विल गेट द मैट्रिक्स 1, 3, 3 minus 4 is equal to, if you calculate you will get plus 30. So if you calculate the cofactors of the for the cofactor matrix, we will get the element of cofactor matrix or cofactors of all the elements like this: C11, C12, C13, C21, 22, 23, 31, 32 and 33. So these are the minus 11 plus 13 minus 5 minus 3 minus 11 minus 5 minus 5 minus 5 and 5. You can pause the video and calculate or do this calculation and then आप आगे का वीडियो देख सकते हो. सो योर कोफैक्टर मैट्रिक्स बिकम नाउ, therefore cofactor matrix minus 11 plus 13 plus 13 minus 11 plus 13 minus 5 minus 3 minus 11 minus 5 minus 5 minus 5 5. सो कोफैक्टर मिलने के बाद हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है ताकि हमें मिल सके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो रोज बिकम्स अ कॉलम, कॉलम बिकम्स ए रो. सो minus 11 13 minus 5 minus 3 minus 11 minus 5 minus 5 minus 5 5. That's all. सो ए इनवर्स जो कि इक्वेशन हमने लिखी थी 1 minus 1/40 minus 11 minus 3 minus 5 13 minus 11 minus 5 minus 5 minus 5 5. So here we get the A inverse. अब हमें इसको लिखना किस में है, जो कि हमने x इक्वल टू इक्वेशन बनाई थी जहाँ पे हमें A इनवर्स की डिमांड थी. सो जस्ट सॉल्विंग, इफ़ आई विल टेक द माइनस इनसाइड दिस ब्रैकेट, सो थोड़ा सा सॉल्व हो सकेगा. सो 1/40 इज इक्वल टू क्या बनेगा, थोड़ा इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करते हैं. 11 3 5 13 minus 13 11 5 5 5 minus 5. Okay, that's all. So therefore x is equal to a इनवर्स क्या मिला है हमें, 1/40. हमारे जो मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किया है 11 3 5 minus 13 11 5 5 5 minus 5 and
क्या है हमारी इक्वेशन यहाँ पे, अगर हम देखते ए इनवर्स बी, बी क्या है हमारा 181 181, सो इंटू 181 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. So your x, what is your x, x y z, so 1 by 40. So if you multiply, this is 3 into 3 and this is 3 into 1, so ending with 3 starting with 3, so multiplication is possible. और जो आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 3 into 1, 3 into 1. सी प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है बट आपको साथ छोड़ना नहीं है, पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि वही घिसी-पिटी कहानी है, पूरा आप सॉल्व कर सकते हो, श्योरिटी के साथ आपको आंसर मिलेगा, बस थोड़े से कंसंट्रेशन के साथ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने हैं. सो इफ़ यू गो फॉर अहेड, you have to do multiplication. So first row first column, so 11 into 1 11, 8 into 3 24, 5 into 1 5. Second row first column, so minus 13 plus 88 plus 5. Third row first column, so 1 into 5 5, 8 5s are 40 and minus 5, 5 into minus 1 into minus 5 minus 5, so at the end you will get 1 by 40 in bracket, in square bracket. The matrix elements are 40 80 40. So if you will take this 1 by 40 inside, you will get 1 2 1. Now what is the x here, what is the x here, write down x y z. Therefore x is equal to 1, y is equal to 2, z equal to 1. That's all. ख़त्म, प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म हो गया. ओके, सो हमने क्या 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 पापड़ बेले हैं प्रॉब्लम के लिए. पहले दिए गए 3 इक्वेशंस लिखे, फिर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स बी हमने कंस्ट्रक्ट किया, देन वी यूज़ द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो हमें इक्वेशन मिली x इज इक्वल टू ए इनवर्स b. एज वी नो, अब इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, रो और कॉलम, बट मेरा मन था मुझे एडजॉइंट मेथड यूज़ करनी, तो मैंने वो की. आपकी जो मर्जी हो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको इजी लगे. एज वी नो फॉर एडजॉइंट मेथड 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स A. So first we calculate determinant, that becomes that we calculated minus 40. then हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए, क्योंकि एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो हमने माइनर कैलकुलेट किए, फिर कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फिर हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया, देन हमने उसका ट्रांसपोज लिया ताकि हमें मिल सके एडजॉइंट ऑफ ए, फिर हमने उसका इक्वेशन में पुट किया है इन्वर्स से, जिससे हमें मिला मैट्रिक्स का इन्वर्स. और फिर हमने जो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इक्वेशन बनाई थी, उसमें ये ए इन्वर्स और बी कैलकुलेट करके मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिली x y z की वैल्यू. अब प्रॉब्लम आधा आधा करके मैं स्क्रीन पे आपके ऊपर रख रही हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करो और ये प्रॉब्लम नोट डाउन कर सको. पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो. अब आपको इसके आगे का आधा प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ पे वीडियो पॉज करके. ओके, शायद ये 3 इसमें भी नहीं होगा. आई विल टेक 1 मोर. यहाँ वीडियो पॉज करके यहाँ का प्रॉब्लम आप एक बार चेक कर लो और कैलकुलेट कर लो. देन pause here and calculate all this one. That's all about 3 by 3 मैट्रिक्स. सो हमने
क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन का एक एप्लीकेशन डिस्कस किया मैट्रिक्स के लिए। फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास से दो मेथड्स, इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड, उसमें से हमने डिस्कस किया है अभी इन्वर्जन मेथड। नाउ वी विल and meanwhile we solved the two examples from the exercise 2.6. Now we will go towards the method of reduction for solving the linear system of equation. So अगर आपका ये हो चुका है तो we'll go for the next one. Now method of reduction. What is the method of reduction? Consider a matrix equation AX is equal to B. अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि लीनियर इक्वेशन दी गई है तो हमें मैट्रिक्स कैसे कंसिडर करने, AX एंड B, बस उसी सेम टाइप से हमें यहाँ पे भी मैट्रिक्स कंसिडर करने हैं AX एंड B, और फिर हमें मैट्रिक्स इक्वेशन कंसिडर करनी है AX इज इक्वल टू B. नाउ विच इज द नेक्स्ट मेथड? परफॉर्म ए सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स A इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब आपको क्या करना है कि सुटेबल ऑपरेशन यूज़ करने हैं और दिए गए मैट्रिक्स A को आपको ट्रांसफॉर्म करना है. किसमें? यूजिंग अ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपको यूज़ करके दिए गए मैट्रिक्स A को आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज मीन बाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? जिसके लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो आपको दिए गए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय यूजिंग अ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. फर्स्ट स्टेप, कंसिडर द मैट्रिक्स इक्वेशन AX इज इक्वल टू B. फिर मैट्रिक्स A को आपको कंसिडर करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग अ रो ट्रांसफॉर्मेशन. मीनवाइल जो आपका B ऑपरेशन, B मैट्रिक्स है जो राइट हैंड साइड में, ये जो B है इसके ऊपर भी आपको सेम ऑपरेशन अप्लाई करने हैं. आफ्टर दिस रीराइट द लीनियर इक्वेशन. अपर ट्रायंगुलर में एक बार कन्वर्ट हो जाए तो इक्वेशन वापस मल्टीप्लिकेशन करके रीराइट करनी है और एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको एक्स वाई जेड के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं. नाउ हाउ टू परफॉर्म दिस स्टेप्स ऑन द एक्चुअल given problem? Let's see. Again we will move and then we will revise both the method simultaneously after completing the problems based on method of reduction. So let's move towards the exercise 2.6. अब 2.6 के लिए हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 from the exercise 2.6. So this is the question number 2. Express the following equation of matrix form and solve the equation by method of reduction. So we will solve the first one. We will solve this first one again and the third one, and this remaining 2 are for homework. I am writing here homework. Take a reference of first and third one. So take a first one. X as given x plus 3y is equal to 2, 3x plus 5y is equal to 4. So हमें क्या करना है? लेट A is equal to matrix A consider करना है. Coefficient of x is 1, coefficient of y is 3, coefficient of x is 3, coefficient of y is 5. Now what is the matrix X and Y? What is the matrix B? 2 and 4 constant. Okay, so now let consider matrix इक्वेशन x इज इक्वल टू B. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इक्वेशन में मैट्रिक्स पुट करना है और A को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं. सो पुट द मैट्रिक्स A 1 3 3 5, मैट्रिक्स x y
अब रो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें प्री फैक्टर में चेंजेस करने. आई वांट टू चेंज इन द मैट्रिक्स ए टू कन्वर्ट इनटू द अपर ट्रायंगुलर, इसलिए हम यूज़ करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन. आप यहाँ पे कॉलम यूज़ नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन. सो b इज इक्वल टू 2 4. सो व्हाट दे सेड, कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर. सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2/2 का अगर यहाँ कुछ है तो मुझे क्या है कि ये वाले जो एलिमेंट्स है लोअर ट्रायंगुलर के वो 0 चाहिए. दैट मीन्स बस ये एक एलिमेंट है जो मुझे 0 बनाना है यहाँ पे. सो 1 is here, so I want this 3 to be converted into 0. So what operation I will do? So I will get the 0 at the position of the 3. So R2 में तो convert करना है fix. So R2 is get converted into R2 minus 3R1. So अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, सो फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखना है R2. 3 minus 3 into 1 3, so it becomes a 0. Now 5 minus 3 into 3, that is 5 minus 3 into 3 9. 5 minus 9 is becomes a minus 4. It becomes a minus 4. Keep write this xy as it is. Now make the same changes in this one. First row as it is. Now 4 minus 3 to the 6. 4 minus 6 is minus 2. So it's a minus 2. Apply the same operation on right hand side also. So you will get, now convert into the linear system of equation. Again convert into the linear equation of the system. How we will convert? By multiplying the given matrix. So first row, first column, 3 into 1 into x, by multiplying, first we will write by multiplying, will get x, 1 into x, plus 3 into y, 3y is equal. Okay. Now second, 0 into x, 0, plus 4 into y, 4y, and here minus, so minus 4y. So minus 4y is equal to 2 minus 2. So using a equality of concept, you will get, therefore x plus 3y is equal to 2 and minus 4y is equal to minus 2. Get as equation number 1. So minus 4y, so y is equal to minus 2 upon minus 4, so it's a 1/2. So putting in equation number 1, putting y is equal to 1/2 in equation number 1, you will get x plus 3 into 1/2 is equal to 2. You will get x is equal to 1/2. So this is the value of x, this is the value of y. So you can pause the video here and you can note down these values. What we done in method of reduction, जैसे कि हमें स्टेप्स बताए गए थे, हमने क्या किया था कि दिए गए इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स ए, एक्स एंड बी कंस्ट्रक्ट किया. फिर हमने क्या किया, मैट्रिक्स की इक्वेशन यूज की, विच वन ए एक्स इज इक्वल टू बी. फिर हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. अब हमने ऐसे क्यों किया, अब आपको समझ में आ गया होगा. अब जैसे कि मुझे ए में चेंजेस करने हैं प्री फैक्टर में, तो मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना ज़रूरी है. नहीं तो बहुत से बच्चे यहाँ पे डाउट होता है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं मैम. सो प्री फैक्टर में चेंजेस करने हैं तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करने, पोस्ट फैक्टर में चेंजेस करके हमें कुछ मिलने वाला है नहीं यहाँ पे. सो यूजिंग अ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आई कन्वर्टेड द गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर. मतलब लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. विच इज़ द लोअर ट्रायंगल, जो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होने चाहिए. आफ्टर डूइंग दैट वन, हमें क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई करके दिए गए मैट्रिक्स को लीनियर इक्वेशन सिस्टम में कन्वर्ट करना है. सो आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एज यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम.
So now we will go towards the next problem, that is the problem number sub problem 3 from the question number 2 of exercise 2.6. जो रिमेनिंग सेकेंड एंड फोर्थ प्रॉब्लम है वो आपको क्या है, होमवर्क के लिए है, सेम मेथड आपको यूज करनी है. So we will write now the next problem. So the third one, as given, x plus 2y plus z is equal to 8, 2x plus 3y minus z is equal to 11 and 3x minus y minus 2z is equal to 5. Now let क्या करना है, a को कंसिडर करना है. What is the a now here? Coefficient of x of the first equation 1, coefficient of y 2, coefficient of z 1. Now for the second equation it is 2, 3, minus 1. For third equation the coefficients are 3, minus 1, minus 2. Now similarly the matrix X is the x, y, z. Similarly matrix B is 8, 11, 5. That's all. Now let Ax is equal to B. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स पुट करने हैं. 1, 2, 1, 2, 3, minus 1, 3, minus 1, minus 2. Okay, now put the x, x, y, z. Now put the b, 8, 11, 5. क्या करना है, यहाँ मैट्रिक्स हमें अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है. मतलब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स आपके होने चाहिए 0. सो अगर मेरे पास ऐसे कुछ मैट्रिक्स है समथिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये जो डायगोनल है मेरा, इसके नीचे के ये जो 3 एलिमेंट्स है वो सब 0 होते हैं, तो मेरा मैट्रिक्स बनता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो गिवन मैट्रिक्स में जो पोजीशन 2, 3, minus 1, दिस 3 शुड बी 0 टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर में. अगर कन्वर्ट करना है तो ये 3 पोजीशंस जो है वो 0 में कन्वर्ट होनी चाहिए. अब कौन से ऑपरेशन यूज करके, रो ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वन. सो फर्स्ट आई वांट at the place of 2, 0. So what I will do, so I will get the 0. Let's do changes in R2. R2 में क्या चेंजेस करने हैं. नाउ 2 में से 2 गया माइनस, तो 1 हमें कौन से रो में मिलता है, फर्स्ट रो में. सो R2 माइनस मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय R1, सो माइनस 2R1. फर्स्ट यही चेंजेस करो एंड देन मूव टूवर्ड्स द R3. अगर आप R3 में पहले चेंजेस करने के लिए सोच रहे हो तो सब गड़बड़ा जाएगा. सो यू विल गेट आफ्टर दिस वन. फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं तो एज इट इज़ लिख लो 1, 2, 1. सेकेंड में हो जाएगा आपका 2 minus 2 0, 3 minus 4 becomes a minus 1 and here minus 3. The third row is you will get as it is 3 minus 1 minus 2. The same changes you supposed to do in matrix B in right hand side. So first as it is 11 minus 8 to the 16, 11 minus 16 you will get minus 5. Will get minus 5 and this is 5. Now I want on place of this 3 and minus 1, this 3 and minus 1 as a 0. So 2 की जगह पे 0 मिल गया है. अब हम 3 के लिए जाते हैं. So I have to make a changes in R3. What type of changes? Now where I will get the 1 that will give me a way to solve कि मुझे 3 की जगह पे 0 मिल सकता है. So R3 माइनस 1 कहाँ पे है, R1 में. सो 3R1 कर दो यहाँ पे. इज इट क्लियर? यस. तो R2 में जो आपने 0 बनाया उसको कुछ धोखा भी नहीं है. ओके, सो हियर यू विल गेट आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन 1, 2, 1. R में कुछ चेंजेस 0, minus 1, minus 3, 3 minus 3 becomes a 0. Here minus 1 minus 3 to the 6, so that becomes a minus 6. So minus 1 minus 6 becomes a minus 7. Here you will get minus 5.
write down x, y, z as it is. The same changes if you will take in this side. 8 minus 5 as it is 5. 8 3s are 16. So 5 minus 16 will get minus 19. Now अब 2 का 0 बन चुका है यहाँ पे, 3 का 0 बन चुका है. अब बचा है -1 की जगह पे मुझे चाहिए 0. सो ये जो -7 है मुझे चेंजेस करना है इसका 0 में. सो व्हाट ऑपरेशन आई विल डू, आई हैव टू मेक अ चेंजेस इन द R3 अगेन. सो R3 get changes into R3 minus 7 R2 minus 7 R2. So let's make a change. 1 to 1 as it is. 0 minus 1 minus 3 as it is. Now see 0 0 का कुछ होना से रहा, सो 0 लिख दो. अब -7 R3 क्या है -7 -7 R2 की वैल्यू क्या है वहाँ पे -1. सो 7 into minus becomes a +7, so it becomes a 0. This is how you will get a 0 here. So 0 and here you will get a 16. X y z is equal to, now first row second row as it 8 minus 5 minus 19. 7 8s are whatever if you apply you will get here 16 again. So I converted the given matrix into the upper triangular matrix by using a row transformation. Some row transformation मैंने apply किए हैं और मैंने upper triangular में convert किया. Now convert the given matrix again into the linear system of equation. As you know you will get therefore अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाइंग और नहीं भी लिखते हो तो चलता है, डायरेक्टली भी लिख रहे हो तो इट्स ओके. बाय मल्टीप्लाइंग let's do directly. Therefore x, ये पूरा जो रो है आपका मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ. सो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका ये 8. सिमिलरली -y minus 3z इज इक्वल टू -5. सिमिलरली 16 z is equal to 16. पूरा रो 0 0 16 z is equal to this 16. So z is equal to 1. By putting this into this equation, -y minus 3 1 into -y. So -y minus 3 is equal to -5. So y is equal to y plus y plus 3 is equal to 5. So y is equal to 5 minus 3 becomes a 2. By putting this value of y and z in this equation you will get x plus 2 into 2 plus 1 is equal to 8. So x plus 4 plus 1 is equal to 8. So x plus 5 is equal to 8. So x is equal to 8 minus 5 becomes a 3. So this is value of x. So we got the values of x, y, z. So as compared to the method of inversion, the method of reduction is easiest one according to me. So here is the whole problem. Problem number sub problem number 3 from the क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.6. मैंने पूरा प्रॉब्लम जो है आपके स्क्रीन पे रखा है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो. प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमने क्या किया है, जो भी 3 इक्वेशन है वो रीराइट की है. मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी कंसिडर किया है, मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी ए एक्स इज इक्वल टू बी. देन हमने ए मैट्रिक्स को ट्राई किया है, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया है. अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद हमने लीनियर इक्वेशन वापस रीराइट की है और यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस मेथड ऑफ रिडक्शन मेथड. अब बचे हैं 2.6 के 2 वर्ड्स प्रॉब्लम, जो कि आपके लिए होमवर्क के लिए. कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. और यहाँ पे हमारा चैप्टर का एंड होता है. एक क्विक रिवीजन चैप्टर की हम करते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के साथ. मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस अबाउट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था
हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बाद डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने मैट्रिक्स के टाइप्स डिस्कस किए थे। एक जो ग्रुप आता है आपका रो, कॉलम, सिंगलटन एंड नल मैट्रिक्स का। देन उसके बाद में जो भी टाइप्स बनते हैं वो सारे टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स से, एक सेट था आपका सिंगुलर नॉन सिंगुलर का, एक सेट था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और एक जो आपका सेट बनते जा रहा था वो था आपका डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी, ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस ऑपरेशन। ये सब होने के बाद हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था, रो एंड कॉलम। फिर हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था एंड देन वी सॉ देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक था एडजॉइंट का। एंड देन एट द एंड वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व की यूजिंग अ मैट्रिक्स, जिसमें हमें अगेन दो मेथड से हमारे पास एक था using a method of inversion and using a method of reduction. So this is all about the matrix chapter. So here we will end the matrix chapter. Thank you so much.